नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बॉलीवुड की काली करतूत को तो हम लगभग रोज आपके सामने लाते हैं, लेकिन आज भाईजान की काली करतूत, उनकी गुंडागर्दी दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में, मतलब 24 घंटे उनकी जो गुंडागर्दी चलती है, जिस पर किसी की नजर नहीं है। कई बार इनकी इस गुंडागर्दी की खबरें मीडिया में आती रही हैं, लोग जानते भी हैं, लेकिन सबके सब चुप हैं, मौन है। अब यह मामला क्यूवाइब नेटवर्क के पास आया है और आपको मालूम है, क्यूवाइब नेटवर्क अगर किसी मुद्दे को लेता है तो उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाता है। आज मैं आपको भाईजान की गुंडागर्दी का लाइव सबूत दिखाने जा रहा हूं, उनसे मिलवाने जा रहा हूं, उन्हीं की जुबानी सब कुछ सुनाने जा रहा हूं। और आज मैं एक और खुलासा जो थोड़ी देर के बाद मैं करने वाला हूं, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बारे में। लेकिन पहले आज भाईजान की इस काली करतूत को, उनकी गुंडागर्दी को, जो बदस्तूर जारी है, खाली भाईजान नहीं, पूरा परिवार इसमें शामिल है। और हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि यहां भी पिता पुत्र की जोड़ी बड़ा गुल खिला रही है, बहुत गुल खिला रही है। सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ, सामने बीइंग ह्यूमन और पीछे टोटल इनह्यूमन। सामने बीइंग ह्यूमन और टोटल, पीछे कंप्लीट इनह्यूमन। मानवता से कोई लेना देना नहीं, मानवता का बाजार बनाने में इनकी बड़ी दिलचस्पी है। यतीम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, गरीब लोगों को मदद करते हैं और इसकी मार्केटिंग करते हैं, इसकी ब्रांडिंग करते हैं। और इसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करने वाले एक और खिलाड़ी हैं, उनको भी आजकल खूब मिलता है। जब कोविड के दौरान उन्होंने बस चलाने का काम धंधा शुरू किया था और बाद में पता चला कि इनका क्या रैकेट था, तो इन रैकेटियर को और बड़े भाईजान को बिना विलंब किए हुए उनके एक एक राज से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से केतन कक्कड़ साहब। केतन कक्कड़ साहब कौन हैं, क्या करते हैं? आप में से बहुत सारे दर्शक इनको जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत वायरल हुए थे एक जमाने में मीडिया में। लेकिन वायरल तो हो गए, बात सुनी नहीं गई। क्यूवाइब नेटवर्क खाली वायरल बातों को नहीं करता है, क्यूवाइब नेटवर्क बात सुनती है और उसके बाद उस पर अमल करने के लिए ऑन एयर वचन भी देती है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का काम भी करती है, अगर उसमें तथ्यता रहती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे माननीय केतन कक्कड़ की जुबानी कि वो कितना सच कह रहे हैं और सलमान की गुंडागर्दी का राज उनके पास क्या क्या है। तो सीधे चलते हैं मुंबई और स्वागत करते हैं माननीय केतन कक्कड़ साहब का। बहुत बहुत स्वागत है केतन जी आपका। क्यूवाइब नेटवर्क में आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। It's an honor and a pleasure to be with you and on your platform. मैं क्यूवाइब के सारे दर्शकों को अपना नमस्कार दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच केतन साहब, थैंक यू वेरी मच। आई नो दैट you are in great sorrow, great agony, pain, and whatever I can say, that would be less, I think the least would be. तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कि आपके जो दर्द की दास्तान है उसमें माननीय बॉलीवुड के भाईजान की क्या भूमिका है। आप कौन हैं, क्या करते हैं और क्यों आज भाईजान के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। भाईजान का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया जानती है भाईजान कौन है। भाईजान का मतलब सलमान खान है। बोलिए केतन साहब, अब आप शुरू कीजिए। जी, वंस अगेन नमस्कार टू एवरीवन। 11 साल से हम लोग अमेरिका से वापस आए 28 साल रहने के बाद, और 11 साल से हमारे साथ जो हो रहा है
जो हम भुगत रहे हैं इस देश में, अपने देश में, वो हम ऐसे, हमारी भावना है कि किसी और के साथ ना हो, ऐसा दुनिया में कहीं पर भी ना हो। और जो हमारे साथ हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता, ऐसा सब हो रहा है। तो लेट मी स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं केतन कक्कर, प्यार से लोग मुझे एनआरआई केतन कक्कर कहते हैं। मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ। 28 साल मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट 28 साल अमेरिका में, और लास्ट 11 साल से हम यहाँ पर वापस आ रहे हैं। एंड वी आर विक्टिम्स ऑफ आवर नेबर, सपोर्टेड बाय करप्शन, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। तो ये सारी जो बातचीत है जो हम इस प्लेटफॉर्म पे अभी करेंगे आज, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी खिचड़ी पकाई है इन लोगों ने सबने मिलजुल के, कि इसको अलग करके समझाना बताना एक चैलेंज है। बट बिकॉज ऑफ यू I will try my level best to give you everything, to give the people of this country and the entire world watching, मैं हमारी दास्तान में बताऊंगा। तो उसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। नंबर 1, I wish good of all and good for all. नंबर 2, I have no राग, no द्वेष, यानी कि कोई अटैचमेंट्स नहीं है, कोई एवर्सन्स नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है जन्म से, कोई मेरा दोस्त नहीं है जन्म से। सलमान खान एंड फैमिली हमारे पड़ोसी है 1995-1996 से। तब हम अमेरिका में थे। एज आई सेड, 28 साल हम अमेरिका में रहे हैं। तो वहां से हमको कुछ प्रॉपर्टीज बेची गई थी। हम यहाँ पर आए थे, हमको ले जाया गया था, सलीम खान के पास बिठा दिया गया था। ये प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन जो है ना, पनवेल के पास गांव है वाजापुर, उसमें एक माउंटेन है। वो माउंटेन टॉप पे हमको बेचा गया, सलमान खान एंड फैमिली के अर्पिता फार्म्स के ऊपर, माउंटेन टॉप। और ये सलीम खान ने हमको एश्योर किया, जब वो सेलर, जिनको मैं फ्रंट कहता हूं, जिसका नाम है राहुल टिम्बाड़िया, ला टीम लाइफस्टाइल एंड रिसोर्स लिमिटेड, उसने हमको ये 3 प्लॉट 2.5 एकड़ के बेचे माउंटेन टॉप के। उसके अलावा भी 12 प्रॉपर्टीज और बेची जो हमको कभी नहीं दी उसने। पैसे सब अमेरिका से दिए, अमेरिका में दिए, अमेरिका से बाहर न्यूजीलैंड में हमको बोला गया दीजिए। सो हमने किया। हमने सोचा कि ये अच्छे आदमी है, हमको क्या पता कि ये फ्रंट है, हमको क्या पता कि इनके पीछे कुछ है। तो हमको जब सलीम खान के पास ले जाके बिठा दिया, तो सलीम खान को मैंने कुछ जमीन के बारे में कहा। वहां की जमीन में मुझे कुछ दिखा, बिकॉज आई वॉज ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। आई कंप्लीटेड माई स्पिरिचुअल पाथ वाइल इन यूएस। तो वहां पे जमीन में एज अ ज्वेलर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन